हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूची एपी में है? यदि एपी में हो तो ए, डी और इसके आगे और 3 पद ज्ञात करना। यानी सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो दिया गया सूची है वो एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो उससे फिर आगे और 3 पद ज्ञात करना। यानी जैसे ये 2, 4, 8, 16 है, उसके बाद फिर आगे करा और 3 पद क्या होंगे यदि एपी में हो तो। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो कोई भी सूची एपी में कब होती है? जब हम A2 में A1 को घटाएंगे, फिर A3 में A2 को, फिर A4 में A3 को घटाएंगे और सबका मान अगर सेम हो यानी बराबर हो तो उसे हम एपी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे एपी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान 4 है तो यहाँ 4 और A1 का मान 2। तो 4 में 2 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर A3 में घटाएंगे A2 को, तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान 8 है, घटाएंगे 4, तो 8 में 4 को घटाएंगे तो यहाँ 4 होगा। आप देख सकते हैं A2 में जब A1 को घटाए थे तो 2 हुआ था, उसी तरह से A3 में जब A2 को घटाएं तो यहाँ 4 है। यानी ये दोनों मान बराबर नहीं है। यानी A2 में घटाएंगे A1 को और A3 में घटाएंगे A2 को, तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, इसीलिए ये दिया गया सूची AP में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है तो हम आगे और 3 पद नहीं ज्ञात कर सकते। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि AP में है या नहीं। यदि क्वेश्चन AP में हो तो ही उसे हम और आगे 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो सूची दी गई है ये AP में नहीं है, इसीलिए और आगे हम 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन है 2 5/2 3 60/2। इसमें से सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो दिया गया सूची है वो AP में है या नहीं। यदि AP में है तो इसके और आगे हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हम डॉट डॉट भी दे सकते हैं, किस तरह से 2 5/2 3 7/2 आगे और बहुत सारे पद होंगे यदि यह AP में है तो। लेकिन हमें कह रहा है यदि क्वेश्चन AP में है, यदि सूची AP में हो तो ही उसे आगे और 3 पद ज्ञात करना है, अन्यथा आगे और पद ज्ञात नहीं करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो दिया गया सूची है वो AP में है या नहीं। यदि AP में हो तो ही हम आगे और 3 पद ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम AP कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम जान रहे हैं A2 में अगर A1 को घटा दिया जाए, फिर A3 में अगर A2 को घटा दिया जाए, फिर A4 में अगर A3 को घटा दिया जाए और सबका मान अगर सेम हो जाए यानी बराबर हो जाए तो ही हम उसे AP कहेंगे। तो जैसे ये A2 है तो A2 में घटाएंगे A1 को, तो A2 का मान 5/2 है माइनस और A1 का मान 2 है। अब यहाँ हम अपने से नीचे 1 लिख दिए। अब इसी में से हम भिन्न अगर घटा करेंगे तो हम जान रहे हैं इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे और 2 को 1 के साथ तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से 5 में अगर 4 को घटा देंगे 1/2 होगा। यानी A2 में अगर A1 को घटाया जाए तो 1/2 होगा। उसी तरह से फिर हम A3 में A2 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2। अब A3 का मान है 3 माइनस और A2 का मान है 5/2। अब हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी भिन्न घटा है तो हम जान रहे हैं 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 होगा, फिर 5 को यानी 1 को 5 के साथ या तो 5 को 1 के साथ तो 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 और नीचे में 1 को 2 के साथ तो ये 2 होगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2, यानी 1/2 यहाँ भी 1/2 है। तो फिर आगे भी देख लेते हैं, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये A4 का मान है, तो A4 में घटाएंगे A3 को, तो A4 का मान है 7/2 माइनस A3 का है 2, तो हम नीचे A3 का मान है 3, तो 3 और हम नीचे में अपने से 1 लिख दिए। अब इसी को आगे हम लिख सकते हैं, 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7 होगा, माइनस 2 को 3 के साथ तो 6 और इसको इसके साथ जब गुना करेंगे तो ये 2 होगा। फिर 7 में 6 को घटाएंगे तो 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे में 2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। इसका मतलब ये जो सूची दिया गया है वो AP में है। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर
A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 1/2। यानी ये जो सबका मान है वो सबका मान 1/2 है, इसीलिए यह AP में है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए यह सूची AP में है। और क्वेश्चन में कहा है यदि AP में हो तो फिर इससे आगे और 3 पद ज्ञात करना, यानी ये AP में है, इसका मतलब हम यहाँ से और आगे 3 पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो दिया गया है वो A है, उसके बाद ये जो है वो A2 है यानी A प्लस D, ये A3 है यानी A प्लस 2D, यहाँ A4 है यानी A प्लस 3D। यानी कि जितना दिया हुआ रहेगा, जैसे A4 है तो हम उसे लिखेंगे A प्लस 3D, अगर A9 दिया हुआ रहे तो हम लिखेंगे A प्लस 8D, यानी यहाँ जितना दिया हुआ रहे उससे एक कम D होता है। यानी अगर यहाँ A 100 हो तो हम उसे लिखेंगे A प्लस 99D, यानी यहाँ जो मान रहेगा उसी से एक कम D। तो यहाँ जैसे 100 है तो यहाँ 99D, यहाँ 9 है तो यहाँ 8D, अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ 6D। तो इस तरह से 1 2 3 4 यानी 4 तक दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है पांचवा यानी A5 ज्ञात करना है। तो A5 को हम क्या जानते हैं, A प्लस 4D, यानी A प्लस हमें 4D ज्ञात करना है। उसके बाद 5 के बाद 6 है तो A6 को हम लिखते हैं A प्लस 5D, उसके बाद 7 भी निकालना है तो A7 का जो मान होगा वो A प्लस 6D, यानी A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे आगे और 3 पद होंगे, ये A है, ये या तो A1 है, ये A2, A3, A4, अगला हम A5 निकालेंगे। तो जब A5 होगा तो उसे हम A प्लस 4D करते हैं, तो ये A प्लस 4D होगा। फिर आगे निकालना है हमको छठा तो A प्लस 5D होगा, फिर 7वां निकालना है तो A प्लस 6D होगा। तो अब इसमें से A और D का मान यहाँ रख देंगे। जैसे A का मान जो सबसे पहले उसे हम A कहते हैं, उसके बाद इसमें जो अंतर आया यानी 1/2 ये D का मान है। तो हम यहाँ A की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ 2 रख दिए, प्लस ये 4 गुना D का मान 1/2 है तो यहाँ 1/2 रखेंगे। फिर यहाँ A है तो A का मान 2 प्लस ये 5 गुना D का मान 1/2, फिर आगे है A तो A का मान 2 प्लस 6 गुना D का मान 1/2। अब हम यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा, तो 2 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 4 होता है। तो 5 को हम तो 2 के साथ नहीं काट सकते, लेकिन हम यहाँ 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 हो जाए, यानी 2 को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 6 होगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, अब 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर ये 2 प्लस 5 को 1 के साथ गुना करेंगे 5 होगा, और नीचे में 2 रह जाएगा, यानी ये 5 एकम 5 और नीचे में 2, तो ये 5/2 होगा। फिर आगे इसी तरह से ये 2 है, 2 लिख दिए, प्लस 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 होगा, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब इसी को हम भिन्न जोड़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये 2 है प्लस 5/2, तो हम 2 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं। अब 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 होगा, प्लस 1 को 5 के साथ ये 5 और 2 एकम 2, यानी 5 और 4 ये 9/2 होगा। यानी इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 9/2 होगा, 9/2 लिख दिया। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 5 होगा। तो इस तरह से आगे और 3 पद जो होंगे वो 4, 9/2 और 5 होंगे। चलिए अब C नंबर देखते हैं। तो C नंबर क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो दी गई सूची है वो AP में है या नहीं। यदि AP में है तो ही उससे और आगे 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले AP चेक करते हैं कि AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए हम जान रहे हैं ये A2 में अगर A1 को घटाया जाए, A3 में A2 को और A4 में A3 को, अगर सबका मान बराबर हो जाए तो उसे हम AP कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये A2 है और ये A1, यानी A2 में हम घटाएंगे A1 को, तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है वो -3.2, फिर माइनस,
उसके बाद फिर कह रहा है घटाएंगे -1.2 को, तो यहाँ माइनस और यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब इसी को हल करते हैं। अब ये माइनस में 3.2 है और यहाँ प्लस में 1.2 है, तो यानी कि हम इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या को घटाया जाए तो वो माइनस होता है। तो इधर से हम घटा देंगे और माइनस लिख देंगे, जैसे 3.2 में घटाएंगे 1.2 को तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे 2, तो यहाँ पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसे हम नहीं लिखेंगे, यानी ये 2 हो जाएगा। और हम जान रहे हैं कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाना है, इसीलिए यहाँ -2 होगा। तो यानी इसमें से हम जब इसको घटाएंगे तो वो -2.0 होगा, या तो अब उसे -2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये A3 है, तो A3 - A2, तो A3 का मान है -5.2, फिर माइनस, उसके बाद हमें A2 को घटाना है, तो A2 में -3.2 है, यानी ये माइनस माइनस प्लस और ये 3.2। फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो हम जान रहे छोटी संख्या में अगर बड़ी संख्या को घटाया जाए तो माइनस होता है, तो हम इधर से घटा देंगे और माइनस दे देंगे, यानी 5.2 में अगर 3.2 को घटाया जाए तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 होगा। और हम जान रहे हैं छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाने पर माइनस होता है, इसीलिए यहाँ माइनस दे देंगे और ये 0 नहीं लिखा जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2। उसी तरह से फिर हम A4 में A3 को घटाएंगे तो लिखेंगे A4 - A3, तो A4 का मान -7.2 है, फिर माइनस, और A3 का जो मान है वो -5.2 है, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5.2। फिर हम -7.2 प्लस 5.2 को अगर हल करेंगे तो ये -2 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, इसका मतलब ये जो सब मान है वो बराबर है, इसीलिए यह AP में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि A2 में घटाएंगे A1 को तो बराबर है A3 में A2 के, फिर बराबर है A4 में A3 के बराबर -2, यानी A2 में A1 को घटाएं, फिर A3 में A2 को घटाएं, फिर A4 में A3 को घटाएंगे। तो इसी तरह अगर घटाते जाएंगे तो सबका जो अंतर है वो सब में -2 है, इसीलिए यह AP में है। और यहाँ जो -2 है यही D का मान है, तो लिखेंगे इसलिए यह सूची AP में है। अब हम लिख सकते हैं A और D का मान चाहिए, तो जो सबसे पहले वाला पद होगा उसे हम A कहते हैं, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है यानी सार्व अंतर है उसे हम D करते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि A का जो मान है वो -1.2 है और D का मान -2 है। अब कह रहा है यदि AP में हो तो उससे फिर आगे और 3 पद ज्ञात करना है, यानी ये जो दिया गया सूची है वो AP में है, इसीलिए हम यहाँ से यानी कि यहाँ से और आगे हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ डॉट डॉट भी लिख सकते हैं कि इस तरह से सीरीज अगर चलते रहे तो, और यहाँ के बाद से यानी कि -7/2 के बाद से और आगे 3 पद क्या क्या हो सकते हैं। तो ये AP में है, तो जब भी AP में हो तो कह रहा है कि आगे और 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आगे और 3 पद होंगे अब यहाँ 1 2 3 4 यानी A4 का मान दिया हुआ है, तो हम A4 को क्या लिखते हैं A + 3D, यानी यहाँ जितना दिया हुआ रहेगा उससे 1 कम D। तो यहाँ 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, इसका मतलब हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद जो होगा वो A5 होगा, फिर आगे 6ठा भी ज्ञात करना है तो A6 होगा, फिर हमें 7वां पद ज्ञात करना है यानी A7, तो 3 ही पद ज्ञात करना है यानी A5 A6 और A7। तो जब भी हम यहाँ A5 देखते हैं तो उसे लिखेंगे A + 4D, यहाँ 6 है यानी A + 5D, यहाँ 7 है यानी A + 6D। यहाँ जितना रहेगा उससे 1 कम D, यानी यहाँ 7 है तो वहाँ 6D, यहाँ 6 है तो यहाँ 5D और यहाँ 5 है तो 4D। तो मैं कह रहा कि यहाँ से और आगे हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ 1 2 3 4 तक दिया हुआ है और हमें 5 6 7 ज्ञात करना है। 5 ज्ञात करना है यानी A + 4D, 6 ज्ञात करना है यानी A + 6D, और 7 ज्ञात करना है 6 ज्ञात करना है यानी A + 5D, और 6 ज्ञात करना है यानी A + 6D। तो यहाँ लिखेंगे आगे और 3 जो पद होंगे जो A + 1 2 3 4 तक तो दिया हुआ है यानी A + 3D का मान दिया हुआ है, तो हमें A + 4D यानी 5वां पद निकालना है। उसके बाद A + 5D और A + 6D ज्ञात करना है।
तो ए और यहाँ डी है, यानी ए और डी का मान इन तीनों में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ए का मान जो है वो -1.2 है और डी का मान -2 है। तो यहाँ ए है तो आप यहाँ देख सकते हैं ए का मान -1.2 प्लस 4 गुना, अब यहाँ डी हमें चाहिए, डी का मान ये -2 है, -2 लिख दें। फिर यहाँ ए है तो ए का मान माइनस में 1.2 प्लस 5 गुना डी का मान -2, फिर ए का मान है -1.2 प्लस 6 गुना डी का मान -2। फिर से यहाँ देखते हैं, यहाँ ए है तो ए का जो मान है वो -1.2 है, इसीलिए हम ए की जगह -1.2 रख दिए। फिर यहाँ प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस लिखे हैं। फिर यहाँ 4 लिखे हैं और 4 और डी के बीच में गुना है, इसीलिए यहाँ गुना का चिन्ह लिखे हैं। अब यहाँ डी है तो यहाँ डी का मान -2 है, इसीलिए यहाँ डी की जगह -2 रख दिए। यहाँ कोमा इसीलिए कोमा दिए। अब यहाँ ए, फिर से यहाँ ए का जो मान है वो यहाँ रख दिए, यानी ए का जो मान है वो -1.2 है, इसीलिए 1.2 माइनस में रख दिए हैं। उसके बाद प्लस है, प्लस 5, अब 5 और डी के बीच में गुना है, इसीलिए गुना का चिन्ह दिए। अब यहाँ डी का जो मान है वो -2 है, इसीलिए डी की जगह -2 रख दिए। इसी तरह इसमें भी रखेंगे तो इस तरह से होगा। तो चलिए इसी को हल करते हैं। यहाँ -1.2, अब प्लस को माइनस के साथ अगर गुना कर दिया जाए तो प्लस को माइनस के साथ गुना करने पर माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ है -1.2, फिर प्लस को माइनस के साथ अगर गुना करेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, तो -5 दूनी 10। फिर आगे -1.2 है, प्लस को माइनस के साथ अगर गुना करेंगे तो माइनस होगा और 6 दूनी 12 होगा। अब इसी को आगे हल करते हैं। तो ये जो -1.2 है, फिर -8, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। जब भी दोनों में माइनस हो तो माइनस देखिए जोड़ दिया जाता है। जैसे -3 और -2 तो उसे हम -5 लिखते हैं, जैसे -4 -2 तो -6 लिखते हैं। यानी कि जब दोनों में माइनस हो और अगर इन दोनों के बीच में गुना ना हो तो इन दोनों में से एक माइनस लिख के दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे, जैसे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस और बीच में कहीं गुना नहीं है, यानी कि एक माइनस देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी 1.2 को अगर 8 के साथ जोड़ेंगे तो ये 9.2 हो जाएगा, तो यहाँ -9.2 लिखेंगे। उसी तरह से -1.2 और -10 को जोड़ेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 11.2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 11.2। उसी तरीके से 12 और 1 को जोड़ेंगे तो ये -13.2 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे और 3 पद आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन है -10 -6 -2 और 2, इसी तरह डॉट डॉट अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो और आगे क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि ये जो दिया गया सूची है उसे चेक करना है कि एपी में है या नहीं। यदि एपी में है तो ही आगे और 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एपी चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम जान रहे हैं इसमें से इसको घटाएंगे, यानी A2 में अगर A1 को घटाया जाए, फिर A3 में अगर A2 को घटाएंगे, फिर A4 में अगर A3 को घटाएंगे और सबका मान अगर बराबर हो यानी सेम हो तो उसे एपी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये A2 है तो यहाँ लिखेंगे A2 -A1, ये A2 का मान है तो A2 का मान -6 और ये फिर माइनस यहाँ वाला माइनस लिखे। अब हमें A1 का मान चाहिए तो A1 का मान -10 है और यहाँ पहले से माइनस है, इसलिए माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +10। अब 10 में 6 को घटाएंगे तो 10 में अगर 6 को घटा दें तो ये 4 हो जाएगा। फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये A3 में घटाएंगे A2 को, तो A3 का मान -2 है, फिर माइनस यहाँ है इसीलिए माइनस दिए हैं। अब हमें चाहिए A2 का मान, तो A2 का मान -6 है और यहाँ पहले से माइनस, इसीलिए माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 6 में हमें 2 को घटाना है तो यहाँ 4 होगा। ये दोनों मान बराबर है, इसीलिए हम आगे और एक बार देख लेते हैं। फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी A4 में अगर A3 को घटाया जाए तो A4 -A3, तो A4 का मान -2 है, फिर ये माइनस लिख दिए। अब हमें A3 का मान चाहिए तो A3 का मान -2 है और यहाँ पहले से माइनस था, इसका मतलब माइनस को माइनस के साथ गुना कर देंगे और यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम 2 को 2 के साथ जोड़ देंगे तो 4 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब A2 में A1 को घटाएं, फिर A3 में A2 और A4 में A3 को, तो सबका मान सेम है, इसीलिए यह AP में है। तो यहाँ लिखेंगे यह सूची AP में है। अब जब AP में है तो A का जो मान होगा वो
जो सूची का सबसे पहला वाला पद होगा उसे हम ए कहते हैं। तो यानी ए का जो मान है वो -10 है और डी का जो मान होगा, अब इसमें जो अंतर है वही डी का मान होगा, यानी 4 जो आप देख रहे हैं वो डी का मान है। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान 4। अब कह रहा था कि यदि सूची एपी में है तो ही उससे आगे और 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ तो एपी सूची में है, ये जो सूची है वो एपी में है, तो इससे आगे और हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 यानी 4 पद दिया हुआ है, हमें 5वां 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है, यानी 5वां। तो A5 को हम कहते हैं A+4D, A6 को A+5D और A7 को A+6D कहते हैं, यानी A+4D, A+5D और A+6D ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आगे और 3 पद होंगे। क्या क्या होंगे? A+4D, A+5D और A+6D। अब यहाँ A और यहाँ D है, तो A का मान -10 और D का मान 4 है, यानी A की जगह -10 रख देंगे और D की जगह 4 रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ A है तो यहाँ -10 प्लस 4 गुना D का मान 4 है, फिर यहाँ कोमा, फिर A का मान -10 है प्लस 5 गुना D का मान 4 है, तो D की जगह 4 रखेंगे। तो यहाँ 4 रख दिए, फिर यहाँ A है, A का मान -10 प्लस 6 गुना D का मान 4, तो 4 रख दिए। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, ये -10 है प्लस 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16, फिर यहाँ -10, 5 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 20 होगा, फिर यहाँ -10 प्लस 6 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 24 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब इसी तरह से 10 में अगर 16 में अगर 10 को घटा दिया जाए, 16 में अगर 10 को घटाएंगे तो यहाँ 16 में अगर 10 को घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा। अब 16 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा। इसी तरह से 20 में अगर 10 को घटा दिया जाए तो ये 10 होगा, फिर 24 में अगर 10 को घटा दिया जाए तो ये 14 होगा, यानी आगे और जो 3 पद होंगे वो 6, 10 और 14 होंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।